दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 8 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है करीब 8:11 रात के। ठीक है, तो अब यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, चलो ये रहा निफ्टी का वीकली डेटा। ठीक है, यानी वीकली चार्ट है दोस्तों। ठीक है, अभी भी मार्केट बेरिश है, सुन लो। ठीक है ना, वीकली डेटा भी बता रहा है कि अभी भी मार्केट बेरिश में है। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं लेटेस्ट में डाउ जोन को देखूं तो डाउ बता रहा है करीब करीब 1300 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। ठीक है ना, जो अमेरिका का जो मार्केट है वो भी चल रहा है। ठीक है ना, उधर वहां पे सुबह हो रहा है, यहां पे रात चल रहा है। ठीक है, तो उधर अभी रात हो रही, उधर उधर सुबह हो रहा है, यहाँ पे रात हो, तो वहां पे मार्केट चालू है। तो अभी फिलहाल में 1300 पॉइंट का अपसाइड दिखा रहा है। ठीक है, अब ये रात होते होते पता चलेगा कि क्या होगा, है ना। रात को 11 साढ़े 11 बजे हमको परफेक्ट पता चलेगा कि दाऊ कहां पे क्लोजिंग किया है। अब दाऊ के हिसाब से अगर दाऊ अमेरिका का जो मार्केट है अगर ये पॉजिटिव में क्लोज करता है और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो करीब 22,900 का दिखा रहा है। ठीक है ना, तो अगर वो भी मैं मान के चलूं तो ये अपना गैप को फिल कर देगा। ठीक है, इसका जो गैप है वो 22,860 का है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 22,519 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो जितने पुट वाले हैं वो एग्जिट मार देना बोला था, क्योंकि 519 जो था वो उसका रेजिस्टेंस था और आज का क्लोजिंग जो दिया है रेजिस्टेंस के ऊपर दिया है। इसका मतलब कल अगर आप दाऊ पॉजिटिव में क्लोज करता है तो मान के चलिए कि निफ्टी भी क्या करेगा, 22,800 के आसपास ओपन कर देगा। ठीक है, अगर ओपन करता है तो भाई साहब फिर हम देखेंगे कि ये सस्टेन कर पाता है क्या। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर से गिरावट आएगी। ठीक है, अब से भी 20 EMA को टच करने जा 10 EMA को टच करने जा रहा है और यहां का जो 10 EMA है वो हमको एग्जैक्ट बता रहा है 23,000 के पास, यानी 22,900, यस 23,000 के आसपास दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये 23,000 तक जाएगा और फिर वहां से फिर से एक फॉल आएगी। अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि फॉल आएगी, क्योंकि भैया ये वाला जो गैप है ना इसको फिल नहीं किया है। बिना इस गैप के फिल किए मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। देखिए यहां पे दोबारा, देखिए यहां पे एक बार आया था, अब भाई साहब यहां तक आया था तो इसको करना चाहिए था ना। ये देखेंगे आप, ये यहां तक आया था 21,290 तक, लेकिन इसको फिल नहीं किया। अब इसको अगर फिल कर देता है तो निफ्टी का पूरा गैप भर जाएगा दोस्तों। फिर यहां से निफ्टी जो जंप मारेगी वो 30,000 मेरा टारगेट होगा। कितना होगा? 30,000 का टारगेट होगा। 20,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको टच करना ही पड़ेगा। अब वो कब करेगा ये मैं नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन करेगा जरूर, ये बता सकता हूं।
तो अभी तक जो मार्केट से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं वो पूरी वैसे की वैसे ही चल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वो गैप है 20,300 का। तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो वीकली चार्ट अभी भी बेरिश में है, ठीक है, अभी बुलिश नहीं हुआ है। इसका मतलब ये पहला ऊपर का गैप भरेगा फिर नीचे का गैप भरेगा, समझ रहे हो। पहला ऊपर का गैप भरेगा, ये जो 832 वाला जो गैप है, राउंड फिगर में हम 900 ले लेते हैं, 22,900 का जो गैप है वो फिल कर देगा। फिल करने के बाद फिर देखेंगे वो सस्टेन कर पाता है। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर नीचे का हम सोच सकते हैं, और अगर सस्टेन कर लिया सस्टेन कर लिया तो तब भी ये ऊपर कम से कम जा सकता है 23,200, बस 23,200, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे चार्ट बता रहा है कि मार्केट अभी बेरिश में है, अभी भी वो नहीं जाना चाहता है ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक समझो, ओके। और अब ये मार्केट अप डाउन ही करेगा। एक दिन अप रहेगा, दूसरा दिन डाउन करेगा, एक दिन डाउन रहेगा, तीसरा दिन अप कर देगा। तो मार्केट जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में क्या है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ट्रम्प का उल्टा पुल्टा बयान आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से मार्केट क्या है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इस बीच में कॉल और पुट वाले जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं और तुरंत काटना है। ऐसा नहीं कि कल के लिए आप लेके चले गए, पता चला कल वो गैप अप हो गया, आपने पुट खरीदा, कल गैप अप हो गया। तो कभी भी कोई भी चीज को लेके नहीं जाना है, ठीक है। जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं वो कभी भी माल को लेके नहीं जाना है, आज ही का आज काट दो। क्यों? क्योंकि मार्केट अनसस्टेनेबल है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक है। आज अगर क्लोज कर रहा है पॉजिटिव में तो कल साला डाउन खुल जाता है, ठीक है। और अगर डाउन में बंद होता है तो साला कल अप खुल जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा ही चलेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो अभी ये आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन इसको आना है 20,300, ये लिख लो आप, 20,300 आएगा ही आएगा। अब वो कब आएगा मैं नहीं बता सकता, बाकी आएगा जरूर। चलो, अब ये हमारा रहा वीकली का डेटा, ठीक है। अगर मैं इसको डेली में ले आता हूं तो आप देख रहे हो डेली में क्या हाल रखा है। ये हाल देखिए डेली का, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, इस वजह से ये क्या कर रहा है, खींच रहा है ऊपर। तो आपने देखा ये कल का कैंडल है और फिर देखेंगे आप ये आज का कैंडल है, सॉरी, हाँ, ओके। अब ये इस गैप को फिल करेगा, इस गैप को फिल करेगा, जो मैंने आपको बताया 23,000 इसका टारगेट है, ठीक है। 23,000 को टच करेगा ये, लेकिन उड़ना नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये यहां से कवर बैक करेगा, नहीं, ये नीचे ही आएगा, ठीक है।
अब हम एक लेवल लेके चलेंगे। मैंने आपको कल भी एक लेवल दिया था, मैंने बोला था कि अगर 22,519 के ऊपर अगर बंद करता है तो जितने पुट वाले हैं वो एग्जिट कर लेना, बोला था। और मैंने ये बोला था कि अगर 519 के नीचे रहता है तो पुट वाले बैठे रहना। तो आज इसने 531 का 31 का क्या किया है, क्लोजिंग दे दिया, यानी 519 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। इसका मतलब कल ये फिर से गैप अप करेगा जिस हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि दाऊ अभी फिलहाल में 1300 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी ग्रीन में दिखा रहा है। तो हम 11:30 बजे के आसपास देखेंगे कि दाऊ की क्लोजिंग कहां हो रही है। अगर 1000 या 1300 के ऊपर ही अगर ये क्लोज करके बंद होता है तो फिर आप ये मान के चलिए ये 23,000 पहुंचा देगी निफ्टी। ठीक है, निफ्टी कहां पहुंचा देगी, 23,000 के आसपास। लेकिन अभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, फिर से बता रहा हूं मैं, नोट कर लेना, मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी मैंने बताया कि 519 के नीचे अगर रहता है तो मार्केट नीचे ही रहेगा। अब क्या होगा, अब यहां पे फिर से एक चेंजेस आ जाएगी। कैसे चेंजेस आएगी कि हम देखेंगे 23,000 के ऊपर ये मेंटेन करता है क्या। ठीक है, 23,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता, अब तो क्या हो गया, ये 519 वाला जो है ना, अब ये सपोर्ट बन गया। अब इसको लिख लो, 519 वाला जो है अब ये सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस था, अब इसको सपोर्ट बना दिया है। अब ये सपोर्ट जिस दिन टूटेगा उस दिन हम पुट लेके बैठेंगे। अब हम यहां पे 23,000 के लिए तैयार हो गए। ठीक है, कितने के लिए तैयार हो गए हैं, 23,000 के लिए, क्योंकि अब ये जो है ना ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। कौन सा, 22,865। अब ये रेजिस्टेंस है इसके लिए। क्यों, क्योंकि यहां पे इसने गैप डाउन किया था। अब इस गैप को भरने के बाद 23,000 को भी ये टच करेगा। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, 22,860 वाला जो लेवल है वो फिर बाद में सपोर्ट बन जाएगा। फिर से समझना, अभी 22,500 के ऊपर यानी 519 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो हमारा जो 519 वाला है ना, अब ये सपोर्ट बन गया है, क्योंकि अभी तक ये रेजिस्टेंस था और आज इसने क्लोज कर दिया ऊपर, तो अब क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यहां पे जो गैप है ना, इस गैप को भरने जा रहा है। अब इस गैप को भरने के बाद अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, यानी 23,000 पे अगर क्लोज कर देता है, तो फिर हम इसको सपोर्ट मानेंगे। अब इसको हटा के इसको सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कल का व्यू मैंने आपको बता दिया। ये तो रहा निफ्टी का। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बैंक निफ्टी भी क्या करेगा, देखिए बैंक निफ्टी भी कितना बदमाश है। देखिए यहां तक आया, इसने यहां तक लेके आया 49,180 तक, राउंड फिगर में हम ले लेते हैं, 49,180 तक आया था। अब देखो कितना बदमाश है ये कि ये यहीं से टर्न कर लिया। एक मिनट देखो, क्या इस गैप को भरा है, क्या नहीं भरा है। तो मैं बार बार बोल रहा था कि इस गैप को वो भरने आएगा। 84
470 वाला जो गैप है ना, उसको भरना था इसको। तो इसमें बदमाशी करके क्या किया, इसको बिना भरे यहीं से भाग गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड था, इस वजह से। अब मुझे लगता है कि अगर ये गैप, ऊपर वाला जो गैप है, इसको पहला भरेगा, ठीक है, और वो आ रहा है 51,356, यानी कि यहां से करीब करीब 1000 पॉइंट बढ़ेगा बैंक निफ्टी, ठीक है, इस गैप को फिल करेगा वो। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या ये सस्टेन कर पाता है। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर इस गैप को भरने आएगा। ये तो डेली चार्ट था, अब वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में अभी भी थोड़ा सा बेरिश तो है ये, ठीक है, वीकली चार्ट में बेरिश तो दिखा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि इसका मूवमेंट कैसा है। सॉरी, अब देखते हैं इसका मूवमेंट कैसा। अब देखिए वीकली चार्ट में तो इसने क्या कर दिया, गैप को फिल कर दिया वीकली चार्ट में। डेली में नहीं किया दोस्तों, ठीक है ना, वीकली में कर दिया। तो ये क्लियर है? किसी को डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, उसको पूरा किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ठोक देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को प्रमोट करो दोस्तों, ठीक है। प्रमोशन आपके हाथ में है, और जिसको इसकी नीड है उस तक इसको पहुंचाओ। तो फिलहाल अच्छा, एक और ऐड कर देता हूं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि चार्ट को सीखना चाहिए, ठीक है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट को कैसा रीड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसा मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी प्रेडिक्ट करना आ जाएगा। उसके लिए आपको ये चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए कि मार्केट का चार्ट क्या कहता है, ठीक है, इसका जो लैंग्वेज है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। वो सीख जाएंगे तो आपको एंट्री और एग्जिट का पता रहेगा, वरना आप हमेशा लॉस करोगे, ठीक है। तो ज्यादा मैं टाइम ना लेकर यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिख देता हूँ अपना नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर रहता है, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर दिया रहता है, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। और फिर भी मैं यहाँ पे एक बार नोट करवा देता हूँ, 9827337244, ठीक है। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत हो, है ना। या फिर कोई स्टॉक्स में फंस गया हो तो ज़रूरी नहीं है कि कोई लर्निंग के लिए आप कॉल करें, आप मुझे सिर्फ पूछ सकते हो कि स्टॉक में आप फंस गए हो, क्या इससे निकलना है या फिर इसको होल्ड करना है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।